बोले श्री चित्रगुप्त जी भगवान की जय। तीर तलवार के आगे हम कलम को अपनाते हैं। चित्रगुप्त के वंशज हम कायस्थ कहलाते हैं। सृष्टि का कारभार जो लेखा जोखा करते हैं। चलो आज भगवान श्री चित्रगुप्त की आराधना करते हैं। चित्रगुप्त व्रत कथा। श्री भीष्म पितामह पुलस्त मुनि से बोले, हे महाबाहो, संसार में कायस्थ नाम से विख्यात जो पुरुष है वह किस वंश में उत्पन्न हुए और किस वर्ण में कहे जाते हैं। हे महाबाहो, यह सुनने की मेरी इच्छा है। मेरे संदेह को दूर करने में आप समर्थ हैं, इसलिए आप कृपा कर इस पवित्र कथा को कहिए। इस प्रकार पूछने पर पुलस्त महामुनि प्रसन्न होकर गंगा के पुत्र भीष्म पितामह से बोले, हे गंगे, में कायस्थ उत्पत्ति का वर्णन आपसे कहता हूँ। जिसको आपने आज तक नहीं सुना उसी को कह रहा हूँ। जिसने चराचरात्मक यह जगत उत्पन्न कर पालन किया और करता है, वही फिर नाश करेगा। उस अव्यक्त और शांत पुरुष लोक पितामह ब्रह्मा ने जिस तरह पूर्व में इस संसार की कल्पना की है, वही वर्णन करता हूँ। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जंदा से वैश्य, पैर से शूद्र, 2 5 4 6 पांव वाले पशुओं से लेकर समस्त सर्पादि जीवों का एक ही समय में चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रहों को, बहुत से जीवों को उत्पन्न कर, हे भारत, ब्रह्मा ने सूर्य के समान तेजस्वी ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर कहा, हे सुब्रत, तुम यत्न पूर्वक इस जगत की रक्षा करो। सृष्टि तथा पालन करने के लिए ज्येष्ठ पुत्र को आज्ञा देकर ब्रह्मा ने जो किया उसे आप सुनिए। एकाग्रचित होकर ब्रह्मा ने 10,100 वर्ष की समाधि लगाई। अंत में विश्रांचित हुए। उसे जो हुआ उससे मैं कहता हूँ। उस ब्रह्मा के शरीर से बड़े बड़े भुजाओं वाले श्यामवर्ण, कमलवत नेत्रयुक्त, संग के तुल्य चक्रवत मुख, तेजस्वी, अति बुद्धिमान, हाथ में कलम और दबात लिए तेजस्वी, अति सुंदर, विचित्रांग, स्थिर नेत्र वाले एक पुरुष अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुए। हे भीष्म, समाधि को छोड़कर सामने स्थिर पुरुष वो ऊपर नीचे देखकर ब्रह्मा ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, हमारे सामने स्थित आप कौन हैं। ब्रह्मा को यह वचन सुन पुरुष बोला, हे विदे, मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुआ हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे तात, अब आप मेरा नामकरण करने योग्य हैं, सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुनकर ब्रह्मा जी ने शरीर पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले, मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी कायस्थ संज्ञा होगी और पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भारत वर को देकर अपंतर ध्यान हो गए। श्री पुलस्त जी ने कहा, हे कुरुवंश की बुद्धि बढ़ाने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसका वर्णन मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। गौड़, माथुर, भटनागर, सैनिक, अहिगण, श्रीवास्तव, अम्बष्ट तथा कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बष्ट आदि सब पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण उत्पन्न हुए। तब चित्रगुप्त जी ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा और धर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त जी ने धर्म साधना की शिक्षा दी और कहा कि तुम देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण तथा सदैव अव्यक्तों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र, तीनों लोगों के हितों के लिए यत्न करें और धर्म की कामना करने के लिए महामर्दिनी देवी का पूजन करें, जो प्रकृति रूप माया, चंड और मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उसका पूजन करें। जिसके प्रभाव से देवता भी सिद्धियों को पाकर स्वर्गलोक को गए और स्वर्ग के अधिकार को पाकर सदैव यज्ञ में भाग लेने वाले हुए। उस देवी के लिए तुम सब मिष्ठान आदि समर्पण करो, जिससे वह चंड का देवताओं की भांति तुमको भी सिद्धि देने वाली होवे। और वैष्णव धर्म का आलंबन कर मेरे वाक्य का प्रतिपालन करो। पुत्रों को आज्ञा देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। स्वर्ग जाकर चित्रगुप्त जी धर्म के अधिकार में स्थित हुए। हे भीष्म, इस प्रकार चित्रगुप्त की उत्पत्ति मैंने आपसे कही। अब मैं उन लोगों का विचित्र इतिहास और चित्रगुप्त के जैसा प्रभाव उत्पन्न हुआ सो कहता हूँ, सुनिए। श्री पुलस्त जी बोले, धर्म को जानता हुआ नित पाप कर्म रत पृथ्वी में सौदास नाम का राजा हुआ। उस पापी दुराचारी और धर्म कर्म में रहत राजा ने जिस प्रकार स्वर्ग में जाकर पुण्य के फल का भोग किया, वह कथा सुनिए। राजनीति को नहीं जानते हुए राजा ने राज में ढिंढोरा करवा दिया कि दान, हवन, यज्ञ, तर्पण, अतिथियों का सत्कार, जप, नियम तथा तपस्या का साधन मेरे राज्य में कोई न करे। देवी आदि की भक्ति में तत्पर वहाँ के निवासी ब्राह्मण लोग
उसके राज को छोड़कर नाना देश को चले गए। जो रह गए वह यज्ञ हवन श्राद्ध तर्पण कभी नहीं करते। हे गंगा जी के पुत्र, तब से उस राज्य में कोई यज्ञ हवन पुण्य कर्म नहीं हुए हैं। हे भीष्म, उस समय उस देश से पुण्य बाहर हो गया। ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण के लोग धर्म का नाश करने लगे। अब आप उस दुष्ट राजा का कर्मफल सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की उत्तम तिथि द्वितीया को पवित्र होकर काष्ठ लोग चित्रगुप्त की पूजा करते थे। वे भक्तिभाव से परिपूर्ण होकर सुंदर धूप दीप आदि कर रहे थे। दुर्योग से राजा भी इधर उधर घूमता हुआ वहां जा पहुंचा और पूछने लगा कि यह किसकी पूजा करते हो। वे बोले, राजन, हम चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं भी चित्रगुप्त की पूजा करूंगा। यह कह वह विधि पूर्वक स्नान कर मन से चित्रगुप्त की पूजा की। उस भक्तियुक्त पूजा करने से उसी क्षण पाप रहित होकर राजा सौदास्वर को चला गया। यह चित्रगुप्त का प्रभावशाली इतिहास मैंने आपसे कहा। हे नृपश्रेष्ठ, क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? यह सुनकर भीष्म पितामह पृष्ठ जी से बोले, हे विपिंद्र, किस विधि से वहां उसने चित्रगुप्त का पूजन किया? हे प्रभु, उसने कौन सी विधि की थी जिसके प्रभाव से वह मुनिश्रेष्ठ राजा स्वर्ग को चला गया? श्री पृष्ठ जी बोले, हे भीष्म, चित्रगुप्त की पूजा की विधि मैं आपसे कहता हूँ। गृहस्थ से बने नैवेद्य, ऋतु फल, चंदन, धूप दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, रेशमी और विचित्र वस्त्र से पूजन, भैरी, शंख, मृदंग, डिमडम आदि अनेक बाजे बजाकर श्री चित्रगुप्त का भक्तियुक्त पूजन करे। हे विद्वान, नवीन कलश लाकर जल से परिपूर्ण करे, उस पर शक्कर का भरा कसूरा रखे, यत्न पूर्वक पूजन कर ब्राह्मण को दान देवे। पूजन का मंत्रार्थ यह है, दवात और कलम हाथ में खिल्ली लेकर घूमने वाले चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। हे चित्रगुप्त, आप काश जाति में उत्पन्न होकर लेखकों को अक्षर प्रदान करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। जिसको आपने लिखने की जीविका दी, आप उसका पालन करते हैं, इसलिए मुझे भी शांति दीजिए। हे राजेंद्र, कुरुवंश के बढ़ाने वाले भीष्म, इन मंत्रों से संकल्प पूर्वक चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सौदास राजा भक्तिभाव से पूजन कर निज राज्य का शासन करता हुआ कुछ ही समय में मृत्यु को प्राप्त हुआ। हे भारत, यमदूत राजा को उसी क्षण भयानक यमलोक ले गए। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा, यह दुराचारी पाप कर्म रत सौदास राजा है जिसने अपनी प्रजा से पाप कर्म करवाया है। इस प्रकार धर्मराज से पूछे गए धर्म को जानने वाले महामती चित्रगुप्त हंसकर उस राजा के लिए धर्म पाक युक्त वचन बोले, हे धर्मराज, यह राजा यद्यपि पाप कर्म करने वाला पृथ्वी में प्रसिद्ध है और मैं भी आपकी प्रसन्नता से पृथ्वी में पूज्य हूँ। हे स्वामन, आपने मुझे ही यह वर दिया था, आपका सदैव कल्याण हो, आपको नमस्कार है। हे देव, आप भली भांति जानते हैं और मेरी भी मति है कि यह राजा पापी है, तब भी इस राजा से भक्तिभाव से मेरी पूजा की है, इससे मैं इस पर प्रसन्न हूँ। हे इष्टदेव, इस कारण यह राजा वैकुंठ लोक को जाए। चित्रगुप्त का यह वचन सुन यमराज ने राजा सौदास को वैकुंठ जाने की आज्ञा दी और सौदास राजा वैकुंठ को चला गया। श्री पुरुष जी ने कहा, हे भीष्म, जो कोई पुरुष काश से चित्रगुप्त की पूजा करेगा वह पाप कर्म से छूटकर परम गति को पाएगा। हे गंगे, तुम भी सर्वविधि से चित्रगुप्त की पूजा करो, जिस पूजा के करने से हे राजेंद्र तुम दुर्लभ लोक को प्राप्त हो गए। पुलस्त जी के वचन सुन भीष्म पितामह ने भक्तियुक्त मन से चित्रगुप्त की पूजा की। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निज बहन यमुना ने यमराज के घर भोजन किया था, इस कारण लोक में इसका नाम यमद्वितीया पड़ा। यमुना ने यमराज को आयु बढ़ाने का आशीर्वाद दिया था। इस कारण स्थिति में बहन के हाथ का भोजन करने से धन आयु आदि बढ़ते हैं। इस स्थिति में अपनी शक्ति के अनुसार भगनी को दक्षिणा दे और काष्ठ लोग बहन के घर में जाकर चित्रगुप्त का पूजन करे, लड्डू का नैवेद्य लगावे। पूजन मंत्रार्थ यह है, भोग और अभोग किया हुआ अथवा ना किया हुआ जो पिला है, सुख देने वाले हे चित्रगुप्त, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने वाले हे चित्रगुप्त, हे महाबाहो, मेरी आयु को बढ़ाओ। इस प्रकार पूजन करने से प्रसन्न होकर चित्रगुप्त जी ने भीष्म को वर दिया, हे महाबाहो, मेरे प्रसाद से तुम्हारी मृत्यु न होगी। जिस समय तुम मृत्यु का श्रवण करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। यह वर देकर चित्रगुप्त जी आप स्वर्ग को चले गए। जो बुद्धिमान पुरुष इस विधि से चित्रगुप्त की पूजा करेंगे उसका फल सुनो। वे इस लोक में अनेक प्रकार के बड़े बड़े सुख भोग कर अविनाशी विष्णु लोक को जाएंगे। काष्ठों की उत्पत्ति, चित्रगुप्त की दिव्य कथा,
को जो श्रेष्ठ मनुष्य भक्तियुक्त मन लगाकर सुनेंगे वे समस्त व्याधियों को छूटकर दीर्घायु होंगे और मरने पर जहाँ तपस्वी लोग जाते हैं ऐसे विष्णु लोक को जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो चित्रगुप्त जी महाराज की जय।